भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 7 जनवरी को साल 2024 की पहली एकादशी आ गई है। जी हाँ भक्तों, एकादशी जो कि सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है एकादशी का। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति एकादशी के दिन ये उपाय करता है तो हजारों एकादशी का उसको फल प्राप्त हो जाता है। कौन कौन से उपाय हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। साल 2023 की जो एकादशी पड़ी थी उसमें बहुत सारे लोगों ने उपाय किए और उनको बहुत अच्छा फल भी मिला। जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें जो पत्र आते हैं तो उन्होंने बताया। तो अगर आप चूक गए हैं 2023 में, तो आज की इस वीडियो में आपको 2024 का एकादशी का देखिए बहुत खास दिन होने वाला है। क्योंकि साल 2024 का पहला एकादशी है, तो इसमें आपको अवश्य रूप से उपाय कर लेना है। आपको अगर मनोकामना पूर्ति नहीं हो रही है, धन प्राप्ति की नहीं हो रहा, कोई व्यक्ति नशा कर रहा है या आपका बच्चा बात नहीं मान रहा, जितने भी उपाय शिव महापुराण में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। 2 से 3 उपाय अवश्य रूप से बताने वाला हूँ जो कि आपको एकादशी के दिन करना है। और एक उपाय स्वधा का है, तो देखिए कैसे क्या करना है पूरा आपको बताऊंगा। बहुत अच्छा उपाय है, उपाय पूरा सुनिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से सुन लिया, अच्छे से कर लिया तो 100% आपकी मनोकामना पूरी होगी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उपाय करने से आपकी मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। तो चलिए बताता हूँ उपाय कौन सा है, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो आपको स्वधा का नाम लेके करना है। कैसे करना है देखिए, इस उपाय की सबसे अच्छी खास बात क्या है कि इसको छोटा से छोटा बच्चा और बड़ा से बड़ा बुजुर्ग कोई भी कर सकता है। मतलब छोटे से लेके बड़ा तक कोई भी कर सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको 1 लोटा जल लेके उसमें मात्र 3 बूंद गंगा जल मिला के पहुंच जाना है कहाँ, शिव मंदिर। क्या क्या करना है, 1 लोटा आपने गंगा जल लिया। अब देखिए, जिन लोगों के पास आपके पास 1 लोटा गंगा जल नहीं हो पाएगा तो आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना, उसमें 3 बूंद गंगा जल का मिला लीजिएगा और पहुंच जाना है कहाँ, शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े होना है और आपको जो चेहरा होगा, जो मुख होगा, वो उत्तर की ओर होगा। ठीक, उत्तर की ओर मतलब जिधर जलाधारी रहती है। अब आपको क्या करना है, जल अर्पित करना है कहाँ, शिवलिंग पे। कौन सा नाम लेके, स्वधा। स्वधा आपको 3 बार नाम लेना है। कैसे, जैसे आप जल अर्पित कर दिए, जल अर्पित कर ही रहे हैं, धीरे धीरे करिएगा और आपको 3 बार स्वधा 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 ऐसे 3 बार आपको जल अर्पित करते करते आपको नाम बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा जो भी व्यक्ति ये उपाय कर लेता है स्वधा 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 का, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ के पास अति शीघ्र पहुंच जाती है और जल्दी से जल्दी बाबा भोलेनाथ पूरी कर देते हैं। तो ये था हमारा पहला उपाय। जो दूसरा उपाय है वो देखिए, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं और पूज्य गुरुदेव के भी जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा कर्जा बहुत बढ़ गया, हम कर्जे से परेशान हो चुके, तो कर्जा कैसे चुकता हो। तो ये उपाय मैं कर्जे के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा उपाय है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है कच्चा दूध। अब देखिए, जो लोग आधा उपाय सुनते हैं वो क्या सोचेंगे कि कच्चा दूध ले लिया और हमको पहुंच जाना है शिव मंदिर। नहीं, आपने कच्चा दूध लिया, कच्चा दूध लेके आपको कहाँ पहुंच जाना है, बरगद के पेड़ के नीचे। कहाँ, बरगद के पेड़ के नीचे। अब सबसे पहले आप बरगद के पेड़ में पहुंच गए, सबसे पहले आपको करनी है 3 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा। 3 बार आपने बरगद के पेड़ की परिक्रमा की, उसके बाद अपनी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना हो, जितना भी भारी से भारी कर्जा होगा वो आपको महादेव से बोल देना है। बोलने के बाद आपको क्या करना है, कच्चा दूध हुई बरगद के पेड़ के नीचे आपको अर्पित करना है एक नाम लेके। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव, जो कि बट का वृक्ष के नीचे ही उनका वास होता है। तो आपको बटकेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको जो कच्चा दूध है बरगद के पेड़ के नीचे की जो जड़ है वहां आपको अर्पित कर देना। अपनी मनोकामना मांग के चुपचाप घर चले आना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा उपाय करने से मात्र 2 से ढाई महीने के अंदर महादेव आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी करेंगे और बड़ा से बड़ा कर्जा भी चुकता करवा देंगे। ये था दूसरा उपाय। जो तीसरा उपाय है वो धन प्राप्ति का उपाय है। जिन भी लोगों के जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, उनको धन की प्राप्ति कैसी हो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको इस उपाय में चाहिए 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र और 3 बूंद गंगा जल। तो 1 लोटा जल है तो वो तांबे के लोटे में होना चाहिए। तांबे का लोटे का जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, अपने घर का जल लेना है। ठीक, उसमें आपने 3 बूंद गंगा जल मिला लिया, उसमें आपने 7 बेलपत्र। बेलपत्र आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और उसी लोटे में डाल के पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको नंदी जो है, ठीक ना, आपको शिवलिंग पे नहीं, नंदी है, नंदी के 2 पैर, एक बैठा हुआ एक उठा हुआ। तो नंदी का जो उठा हुआ पैर है वहां आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके आपको वो जल है वो अर्पित कर देना उनके पैर में, उनके कान पे मनोकामना मांगनी है। उसके बाद जो बेलपत्र है तो बेलपत्र लोटे से निकालना और शिवलिंग पे अर्पित कर देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति 1 लोटा जल, गंगा जल और 7 बेलपत्र से नंदीश्वर महादेव का स्मरण कर लेता है और ये उपाय कर लेता है, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर देते हैं। तो एकादशी के दिन आपको ये उपाय अवश्य रूप से कर लेना है। उपाय अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।